नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर आज आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी हमारे दोस्त यूट्यूबर हैं। ओके गाइस, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के दिन, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन आज हम लोग मेंसुरेशन का एक छोटा सा टॉपिक, ट्रायंगल का थ्योरम हम लोगों का क्या हो गया था, पिछले क्लास ही कंप्लीट हो गया था। तो ट्रायंगल का थ्योरम जो होगा कंसेप्चुअल, तो वो सब हम लिख देंगे कि ट्रायंगल्स का थ्योरम्स है, ये सब कंसेप्ट है जो आप लोग याद कर लीजिएगा। बस अब जितना बचा है अब उसका क्या करेंगे हम लोग, जब न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देंगे ना, तो उसी समय उसका भी कंसेप्ट सब भी क्या कर देंगे, आप लोगों को बता देंगे। जितना भी न्यू कंसेप्ट आने अगर आएगा तो आप लोगों को न्यूमेरिकल के साथ क्या कर देंगे, यूं करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर आपके बीच आपका अजय भाई लेके आया है, पॉलीगन, ठीक है ना। आप लोग पॉलीगन को समझने की कोशिश कीजिए और समझिए, और अपने छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, ठीक है ना, अपनी अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हों, भाई हो बहन हो, सबको आप लोग बोलिए और मेरे चैनल में आएगा, पढ़ेगा और फ़ायदा उठाएगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो, ठीक है ना, सब कोई पढ़ सकता है, कोई बात नहीं है। ये सब तो क्लास 6, 7 में भी है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मेंसुरेशन का एक गाइस में पॉलीगन को हम लोग हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज मतलब जिसके पास अनेक भुजाएं हो, ठीक है ना। पॉलीगन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डकागन, ठीक है ना, ऐसा पढ़ते हैं। और इरेगुलर पॉलीगन में जिसका कोई एक सफिशिएंट नहीं है कि ये फिगर कैसा हो, ठीक है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े इर्द गिर्द हो, तो उसी को हम इरेगुलर पॉलीगन है, जो हमारे ये सिलेबस में नहीं है। ओके गाइस, ये हमारे सिलेबस नहीं है मित्रों, इसीलिए हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो कोशिश करेंगे समझने का आज, वो है आपका रेगुलर पॉलीगन है गाइस। कौन सा पॉलीगन है? रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन के अंदर में हम लोग जो सीखने की कोशिश करेंगे वो है आपका ट्रायंगल, आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, फिर ये आपका ये पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पूरी चर्चा करेंगे। पूरी क्लास हम लोगों की जितना भी मिनट का बने तो इसी पर बातें आज चलेगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग चलते हैं स्टार्ट। आज इंडिपेंडेंस डे में क्या क्या अच्छा लगा आज तो सबको मिठाई तो बटा ही होगा, नहीं? आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस या अपनी गांव मोहल्ला में जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, और आप लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर, आज इंडिपेंडेंस डे, आज आप लोग कुछ प्रतिज्ञा भी लिए होंगे कि आज दिन से हम लोग ये करेंगे देश के लिए, नहीं होता है ना अपना अपना एक, तो आप लोग लिए होंगे, हम भी लिए कि जब तक इस धरती पर रहेंगे समाज के लिए भी कुछ करेंगे, अपने लिए भी कुछ करेंगे और सबके लिए, ठीक है ना। आज हम लोग चलते हैं रेगुलर पॉलीगन की ओर, ठीक है ना, समबाहुभुज की ओर, ठीक है ना। एक होता है विषम बहुभुज, एक होता है समबाहुभुज, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कह सकते थे वेयर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को हम लोग समबाहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जिसका साइड समान हो, ठीक है ना, समबाहुभुज। और इरेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं विषम बहुभुज। क्या बोलते हैं गाइस? विषम
बहुभुज, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम ज़्यादा तो इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो आप लोग इसमें समझ लीजिएगा कि समबाहुभुज है विषमबाहुभुज है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रेगुलर पॉलीगन के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, रेगुलर पॉलीगन। इसको हेडिंग डालिए आप लोग, आज समबाहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे, बहुभुज के बारे में क्या करेंगे गाइस, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में चर्चा करेंगे, समबाहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, समबाहुभुज के बारे में क्या करेंगे, हेलो गाइस, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में चर्चा करेंगे गाइस, समबाहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग रेगुलर पॉलीगन का डिफिनेशन अगर हम लोग चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए गाइस आज हम लोग उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बनाते हैं, एक बना लिए और यहाँ पे देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल, ये अल्फ़ा है, ये मान लेता हूँ, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण, ठीक है ना। अरे इसको हम लोग गाइस बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। बाह्य कोण, क्या होता है, बाह्य कोण, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, आंतरिक कोण। अब दोनों देखिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। इसकी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना डिग्री एंगल के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि इसी में से अगर हम लोग ये कहेंगे टोटल एक्सटीरियर एंगल का ऐड करने के बाद कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, नहीं, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से ये एंगल ऐसे ड्रॉ हो गया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका ऐसे ड्रॉ हो गया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गया और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी, ओके। तो आप बताइए कि ये एंगल जो बनेगा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये एंगल और ये तो बनने का संभावना नहीं बनती है, ठीक 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 ठीक। देखिए गाइस यहाँ पे देखिए इधर एक चले जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा वही काम होगा, 180 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पे जो बनेगा यहाँ और यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ जो बनेगा यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, सॉरी यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, फिर यहाँ और यहाँ,
फिर आप देखिए यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आप देखना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ से यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इसका कहने की ये मकसद है, इसको थोड़ा गैदरिंग हो गया, इसको अच्छा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे गाइस, हम लोगों की जो भी चर्चा, ये है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना। ये और ये दोनों का, ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल हो गया और ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो आप एक चीज़ जानेंगे कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का ऐड जो होती है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। बट एक चीज़ आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे एक चर्चा कर रहे हैं कि ट्रायंगल जो होता है इसका, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल हो गया। ओके, एक ट्रायंगल से ही समझिए, ट्रायंगल का जो एंगल का ऐड होती है 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है गाइस? 180 डिग्री का एंगल बनाता है ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप एक चीज़ जानते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। ये मान लिया जाए एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, ठीक है ना। ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, इसमें कितना ट्रायंगल बनता है गाइस? ठीक है ना। इसमें 2 ट्रायंगल बना, ये 180 डिग्री का रहा, ये भी 180 डिग्री का रहा। तो इसका जो टोटल हो गया 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। फिर एक पेंटागन अगर ले लिए, हम क्या ले लिए? एक पेंटागन ले लिए ऐसे, ठीक है ना। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगी वो कितना बनेगी? 1 2 3, टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे गाइस? लो 3 बनेंगे ना। तो इसका अगर मान लिया जाए 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है और इसका भी 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3, ठीक है ना, तीनों का बराबर होगा कितना? 540 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीरियर एंगल का जो ऐड होगा गाइस, वो कितने डिग्री का होंगे? 540 डिग्री का होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग एक एक करके सबका देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सम ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। हेडिंग डाल देते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल में गाइस आप देखिएगा, रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है ना, ईच ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड, ओके, वो तो बताएंगे ही। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला है ट्रायंगल, ठीक है ना। हम ट्रायंगल लेता हूँ, जैसे एक ट्रायंगल है, ओके। हम दोनों चीज़ बता रहे हैं। ट्रायंगल में मान लिया जाए ये इंटीरियर एंगल है, ओके। ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा गाइस? मान लेता हूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ओके। तो एक चीज़ याद रखिएगा
तीनों का जो सम होता है ना 1 + 2 + 3 वो होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बनाता है गाइस? 180 डिग्री का बनाता है, ठीक है ना। इसी का अगर एक्सटीरियर एंगल पता करना है, ठीक है ना, ये तो आपका इंटीरियर एंगल के बारे में है। सबका इंटीरियर एंगल पहले बता लेता हूँ, उसके बाद सबका एक्सटीरियर एंगल बताता हूँ, ठीक है ना। तो नहीं तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री। और सम ऑफ इसी में बता देते हैं, सम ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल नहीं एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। अब गाइस ये क्या है? एक ट्रायंगल है, ओके। ये क्या है? ट्रायंगल है। आपको एक चीज़ पता है कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ओके। ये आपका क्या हो गया? इंटीरियर हो गया, ओके। ओके, फिर आगे देखिए, ये आपका क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? इंटीरियर। तो उतना लिखने का कोई दरकार नहीं था। तो आप देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे भी वही होगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पे भी होगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो तीनों का सम जब करेंगे गाइस तो क्या होगा देख लीजिए, मतलब ऐड कीजिए तो आपका हो जाएगा कितना? टोटल को सम कीजिए, इसको भी सम कीजिए। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। तीनों को सम कीजिए तो ये हो जाएगा आपका i + e और i + e बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री और प्लस 180 डिग्री, ओके। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे ये 1 2 मतलब 2i प्लस 1 2 3i, कितने आई हो गया? 3i प्लस फिर यहाँ पे हो गया 3e बराबर हो गया कितना? 554 डिग्री, ठीक है ना। 3 को निकाल लीजिए तो i + e बराबर कितना होंगे बताइए? तो i + e मतलब कोई एक पता करना है, उसके बाद अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वही 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। कितना होगा आप बताइए? इसको भाग दीजिएगा 540 में, ये होता है या नहीं होता वो चेक कर रहा हूँ मैं, ओके। तो i + e बराबर कितना हो गया गाइस? 180 डिग्री बना, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता चला कि सच में एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का ऐड जब होता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ ऑल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बोल रहा है इसका बाह्य कोण का योग क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता करना है, ओके। मान लिया जाए ये x है, ये y है, ये z है, a है, b है, c है, ओके। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ कि x + a बराबर 180 डिग्री होता है या नहीं होता है? अभी तुरंत मैं आई मान लेता हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा? इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या कहलाएगा गाइस? एक्सटीरियर कहलाएगा, ओके। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर कहलाएगा। तो देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तीनों का सम करेंगे, टोटल को सम करेंगे तो बताइए y + b बराबर 180 डिग्री होता है।
फिर देखो जेड प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब तीनों को फर्स्ट, टू और सेकंड, थर्ड तीनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करते ही हम लोगों को एक चीज़ पता चलेगा कि ये चीज़ हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को पहले से पता है गाइस, ठीक है ना। तो आप ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 554 डिग्री, मतलब 540 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसके जगह पर डाल दीजिए ना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कितना गाइस, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 540 डिग्री। ओके, तो इसको लेके उधर घटा दो, तो आपका जो वैल्यू आएगा गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 540 में आप क्या कर दीजिए, 180 डिग्री को आप घटा दीजिए, 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिए 360 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। जो बचेंगे वो अब 360 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल का ऐड कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है, बाह्य कोणों का योग जो होता है गाइस, वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ओके, तो आप लोग आगे देखिए चीज़ों को, ये आप लोगों को तो समझ में आ गया, ट्रायंगल का तो समझ में आ गया गाइस कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन में आता है, इसीलिए मैं सबका बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दूसरा एक होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके ना, तो देखिए आपकी बार हम लोग देखेंगे सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। किसका देखेंगे इंटीरियर एंगल गाइस, क्वाड्रिलेटरल का। किसका देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल का। एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल में बनाया नहीं बनाया, तो देखिएगा इस एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाए, उसका हम लोगों को देखेंगे कि हम लोग दो तरीक़ा से इसको पता कर सकते हैं। ओके, पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए इसमें कितना ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है। ये 180 डिग्री का है, तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री का है। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकेंड मान लेता हूँ, ये सेकेंड ट्रायंगल है। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम लोगों को ये पता चला कि चतुर्भुज का एक्सटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो 360 डिग्री होता है। वैसे भी ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, कितना 360 डिग्री ही बनेंगे गाइस, ठीक है ना। तो आप ये समझ में हम लोगों को आया कि इंटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होती है ना, वो 360 डिग्री का होती है, ठीक है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि इंटीरियर, आप ये तो 360 डिग्री हो गया, ये हम लोगों को पता चल गया, क्योंकि जितना ट्रायंगल बनता है उतना ही आपका क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री बनता है तो उतना ही आपका क्या बनेगा, तो उतना को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बना। तो क्वाड्रिलेटरल का जो होती है इंटीरियर एंगल का जो ऐड होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आप आगे देखिए कि इसका जो आपका बनेगा गाइस एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का बनाता है क्वाड्रिलेटरल, ये आप लोगों को चेक करना है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटरल का बाह्य कोणों का योग क्या होगा, ठीक है ना। लिख सकता था मैंने, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं एक जगह, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। मान लिया जाए एक चतुर्भुज है, ओके गाइस। तो आपको ये देखना है, ये देखना है
ठीक है ना, आपको ये देखना है। तो आप देखिए, मान लेते हैं हम लोग ये W X Y Z है, A B C D है, ओके, कोई बात नहीं है, जिधर से भी लो। तो हम लोगों को पता चला कि x प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है। ये समीकरण 1 कहाँ से होता है गाइस? लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटेंडेड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है या नहीं है? प्रूव करके हम ट्रायंगल में दिखा दिया, होता है या नहीं होता? होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़, हेलो गाइस, y प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ओके। तो ये और z प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपका समीकरण 3। और a प्लस डब्लू बराबर होता है 180 डिग्री, ये समीकरण 4। अब सबको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा x प्लस वाई प्लस w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस होंगे आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, देखिए 360 डिग्री 720 डिग्री कितना होगा? 720 डिग्री होगा। आप एक चीज़ जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है गाइस, ठीक है ना। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इसके जगह पर 360 डिग्री बैठा सकते हैं, ठीक है ना। w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री, ओके। तो आप देखिए w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया गाइस? इसको 720 डिग्री में माइनस करना है 360 डिग्री, तो ये आपका बचेगा 360 डिग्री। तो हम लोगों को ये पता चला कि ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है ना, या तो पेंटागन हो हेक्सागन हो, हम लोगों को ये पता चला कि इंटीरियर एंगल में, इंटीरियर एंगल उस चीज़ पे डिपेंड करता है, जितना ट्रायंगल बनेगा ना उतना 180 डिग्री का, ठीक है ना, 180 डिग्री बनेगा, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल में वो नहीं है, ओके गाइस। एक्सटीरियर एंगल आपका कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, एनी वन पॉलीगन्स, उनका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 360 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी पॉलीगन्स हो उसका 360 डिग्री ही क्या होंगे? बनेंगे, ठीक है ना। ये बात आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से क्या कीजिए, याद रखिएगा। जैसे कि पेंटागन देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं गाइस? पेंटागन देखते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन को हम लोग बोलते हैं पंचबहुभुज, षष्ठ पंचबहुभुज। देखिए एक पंचबहुभुज बना जिसमें 5 इक्वल साइड हो, 5 इक्वल साइड हो। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रायंगल कितना बना रहा है, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल प्लस 3 ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 180। ये 180 बनाएंगे गाइस, 180 बनाएंगे और ये भी 180 बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये आपका कितना हो गया? 540 डिग्री, ठीक है ना। कितना डिग्री बनाया? 540 डिग्री। तो आप क्या ये कह सकते हैं
एक्सटीरियर एंगल भी इतना ही बनाएंगे? नो। आप देखिए दूसरा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पंचबहुभुज, 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 पेंटागन। सीधी सी बात है, पेंटागन में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक पेंटागन बनाते हैं गाइस, बनाए ना? ओके, हम लोगों को एक चीज़ पता करना है, ये एंगल, 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 ये एंगल और ये एंगल, सॉरी, ये एंगल, ठीक है ना? तो आप ऐड कीजिए। मान लेता हूँ ए डिग्री है, बी डिग्री है, सी डिग्री है, डी डिग्री, ई डिग्री, ठीक है ना? भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना? अब सबका गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट वैसे मान लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए गाइस, ए प्लस भी, आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर होता है 540 डिग्री होता है। कितना होता है? 540 डिग्री। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ नहीं है तो गाइस क्या है, ए है, ये बी मान सकता हूँ, ये सी मान सकता हूँ, ये डी मान सकता हूँ, ये ई मान सकता हूँ। ओके, तो सबका ऐड कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 540 डिग्री, ठीक है ना? ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा की दौर जो चलेंगे हम लोगों की, वो चलेगा क्या जानते हो, कि सबका ऐड करो गाइस, तो ये होगा 180 डिग्री, तो ए, फिर देखो बी प्लस डब्लू, ये भी होगा 180 डिग्री, सी प्लस एक्स, ये भी होगा 180 डिग्री, डी प्लस वाई, ये भी होगा 180 डिग्री, और ई प्लस जेड, ये भी होगा आपका 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोगों को ये पता है भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना? लिख देता हूँ यहाँ पे, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना? अरे इसका वैल्यू तो पता ही है गाइस, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा 900 डिग्री। कितना होगा? 900 डिग्री। 18 पंचे 90, 18 180, 180 से 5 बार जोड़ोगे तो 900 डिग्री बनेगा, ठीक है ना? इसको इधर लाके क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो v प्लस डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 900 डिग्री में घटेगा 540 डिग्री, तो आपका बचेगा गाइस 360 डिग्री। अब देखिए घटा के, ठीक है ना? इससे ज़्यादा बच ही नहीं सकती है, तो यही सबसे बड़ी बात है इसमें, ठीक है ना? यही सबसे बड़ी बात है इसमें, ठीक है गाइस? उससे ज़्यादा बचेगा ही नहीं। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना? पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे ही आपका चलते रहेगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट अब लिख सकता हूँ। आगे देखिए, एक और देख लेता हूँ हम लोग, उसके बाद नहीं देखेंगे, ठीक है ना?
देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हेक्सागन का, किसका देखेंगे, हेक्सागन, षष्ठभुज, षष्ठभुज, ठीक है ना, हेक्सागन। तो देखिए यहाँ पे एक हेक्सागन है गाइस, इसमें टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 + 2 + 3 + 4, ये आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 4 गो है, तो 8 × 4 = 72, तो ये कितना डिग्री का बनाएगा, 720 डिग्री का, ठीक है ना। याद रखिएगा कितने डिग्री का बनाएंगे गाइस, 720 डिग्री का। तो याद रखिएगा A + B + C + D + E + F बराबर 720 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसी में से हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हेक्सागन एन साइड अब हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, आप टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका फिर वही करेंगे, वही मुंह तोड़ जवाब देना है इनका भी, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे बनेगा गाइस, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ये और ये और ये और ये और ये और ये और ये, ओके। तो आप देखिए मान लिया जाए कि इसको A मानता हूँ, B मानता हूँ, C मानता हूँ, D मानता हूँ, E मानता हूँ, F मानता हूँ, यार इसको हम लोग U मानता हूँ, B मानता हूँ, W मानता हूँ, X और ये Y और ये Z, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि A + Z मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, और B + U 180 डिग्री, C + V 180 डिग्री, D + W 180 डिग्री, और E + X 180 डिग्री, और बताओ F + Y 180 डिग्री, ओके। तो ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, और ये समीकरण 5, और ये समीकरण 6, ओके। तो आपने देखे यहाँ पे कि इसका इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 180, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 180, तो सबको क्या कर देना है आपको गाइस, सम कर देना है। तो आप सम करते ही पाएंगे क्या कि पाएंगे Z + U + V + W + X + Y बराबर प्लस इसका बराबर कितना डिग्री है, 720 डिग्री है। इस सब को सम करिएगा, उसका वैल्यू कितना है गाइस, 720 डिग्री है, बराबर होता है 18, 36, 54, 72, 90, 1078 से 1080 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको 720 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो Z प्लस मतलब U प्लस U प्लस V प्लस W प्लस X प्लस Y प्लस Z बराबर 1080 डिग्री में क्या करना है बच्चे, 720 डिग्री को घटा देना है, तो बचेगा आपका 360 डिग्री। बात वही होता है। आप एक चीज़ देखें, क्या देखें,
हम हेक्सागन तो एक एक करके सबका निकाला मैं। तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे इसकी इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल चेंज होती है, बट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल चेंज नहीं होता है। हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दिए, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्ट लेते हैं एन साइड, ठीक है ना, क्या कि पॉलीगन है, पॉलीगन तो आपका ये जो पॉलीगन है गाइस ये तो एन साइड बनाएंगे ना, हेक्सा डेकागन ऑक्टागन नोनागन डेकागन, तो इस तरह हम कितना बना सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, नहीं सम ऑफ ऑल अल्टरनल एंगल रेगुलर एंगल का हैविंग एन साइड। मान लेता हूँ एक रेगुलर एंगल है, वो जो साइड बनाएंगे एन साइड बनाएंगे गाइस, ठीक है ना। इसका जो साइड है वो कैसा है, एन साइड है, ठीक है ना। ये पता नहीं है, डॉट डॉट का मतलब एन साइड बनाएंगे, ठीक है ना। एन साइड एंगल बनाएंगे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। तो एक चीज़ बताइएगा, इसका एन साइड तो बनाया है मगर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल क्या बनेगा गाइस, 360 डिग्री ही बनेगा। कितनों बड़ा, ठीक है ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो पॉलीगन्स बनेंगे ना, एन साइड का पॉलीगन बनेंगे ना, फिर भी उसका एक्सटर्नल एंगल जो होंगे ना वो 360 डिग्री का ही होंगे, बट इंटरनल एंगल जो होंगे ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल जो होंगे ना वो आपका चेंज होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, क्योंकि जितना ट्रेंगल बनाएंगे उतना। अगर अब मान लेता हूँ कि 54 गो साइड है, 54 साइड का है, तो उसका टोटल ऑफ साइड 54 है, उसमें जितना ट्रेंगल बन सकती है, ओके, जितना ट्रेंगल वो क्या कर सकती है, बना सकती है, बस उतना ही आपका क्या बनेंगे, एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, ठीक है ना। यही बात आप लोग, उतना ही एक्सटर्नल एंगल का सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। तो बट सम ऑफ इंटरनल एंगल का ऐड बनेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एन साइड का है तो उसका इंटरनल एंगल जो बनेंगे तो वो एन एंगल्स बनेंगे, ओके। कितना एंगल्स बनेंगे, एन एंगल्स बनेंगे, क्योंकि उसकी सम करेंगे तो सम ऑफ एन साइड तो सम ऑफ एन एंगल, ओके। तो एंगल भी क्या बनेंगे, एन ही बनेंगे। बट एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ एन साइड भी क्यों ना हो ना, बट एक्सटर्नल एंगल जो बनेंगे ना वो आपका 360 डिग्री का ही बनेंगे, क्योंकि आप लोग आज अभी तक देख लिए होंगे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जितने भी हैं ना, आप सबका देखे होंगे कि एक्सटर्नल एंगल जो आते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है गाइस, 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन आप ले लीजिए, ठीक है ना, एन साइड का पॉलीगन क्यों न लीजिए, बट उनका एन साइड का भी पॉलीगन आप क्यों न ले लीजिए, उनका भी आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल जो बनेंगे वो आपका 360 डिग्री का ही बनेंगे, ठीक है ना। बट आप ये चीज़ याद रखिएगा कि उसका जो इंटरनल एंगल होती है ना, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का जो सम होता है गाइस उसका एन होता है। अगर एन साइड लेंगे तो एन साइड का अगर एक पॉलीगन बनाएंगे तो एन साइड का पॉलीगन बनाइएगा, तो एन साइड का पॉलीगन बनाते ही उसका एन साइड का वो पॉलीगन बनते ही उसका जो एंगल्स बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, एन डिग्री का एंगल बनेंगे, ठीक है ना। कितना डिग्री का एंगल बनेंगे, एन डिग्री का एंगल बनेंगे। बट उसका एक्सटर्नल एंगल एन साइड का आप पॉलीगन बना लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं बनाइए, बट उसका जो एक्सटर्नल एंगल होंगे ना वो आपका 360 डिग्री का ही होंगे, उससे ज़्यादा होंगे ही नहीं। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसीलिए मैं लिखा क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल
एन साइड का क्यों नहीं बने, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री का ही बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। ओके, आगे आप लोग देखिए, इसीलिए आप लोगों को एक चीज़ पता करना होगा कि ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक मतलब एन मतलब होता है क्या, अब ये भी लिख देता हूँ, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ईच ऑफ नंबर ऑफ साइड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एन साइड का अगर हम लोग एन साइड का पॉलीगन बनाएंगे तो इंटरनल एंगल भी जो बनेंगे वो एन डिग्री का ही बनेंगे, बट सम ऑफ उसकी जो एक्सटर्नल एंगल बनेंगे वो 360 डिग्री का ही बनेंगे। तो एन बराबर नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ साइड का हम लोग आज हम लोग ये देखेंगे ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना, ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, अगर प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल पता करना है, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल पता करना है, ठीक है ना, प्रत्येक बाह्य कोण पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे, तो आपको क्या करना है गाइस, 360 डिग्री में एन साइड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, मान लेता पेंटागन में 5 साइड से बनता, 5 से डिवाइड कर देना है, उसका क्या बन जाएगा, प्रत्येक मतलब एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल पता चल जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना, ये आपका एक फार्मूला हो गया, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री का बनता है, ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री बाय एन होता है, ठीक है ना। आपका 2 फार्मूला यहाँ से निकल गया गाइस। आगे देखिए आप लोग, तीसरा नंबर आप देखिए, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल पता करना है, तो कैसे पता कीजिएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कैसे पता कीजिएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, तो आप देखिए कैसे पता कीजिएगा, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल जो बोल सकते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल पता करना है, ठीक है ना। तो कैसे पता कीजिएगा गाइस, देखिए एक चीज़ आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, अगर एक डायगोनल खींचते हैं तो कितना साइड को मारता है, 1 और 2, ठीक है ना। दूसरा डायगोनल खींचते हैं तो गाइस फिर 1 और 2, चौथा खींचते हैं तो 1 और 2, तो टोटल आपका देखिए सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल पता करना है, तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री इंटू n-2, n-2 ये आपको कीजिएगा, तो आपका क्या पता चल जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। मान लेता हूँ एक पेंटागन है, देख लीजिए एक पेंटागन बनाया मैंने, इसमें टोटल कितने साइड है गाइस, 5 साइड है ना। तो इसको पता करना है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा, सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा। तो आप पता कीजिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि हेलो कि n साइड है, तो नंबर ऑफ साइड कितना है, 5 है, तो n की जगह पर आप 5 बैठाइए ना, 180 डिग्री इंटू 5 - 3, तो आप 5 - 2 गाइस, क्योंकि जब एक ट्रायंगल बनाता है 2 साइड को खाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 180 डिग्री इंटू 3, तो 18 दिया 54 डिग्री। क्या आप यहाँ से आप फार्मूला से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी एक ट्रायंगल बनाता है तो इस पॉलीगन का, जब भी एक ट्रायंगल बनाता है 2 साइड को ये क्या करता है, लेता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया, यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया, एक ट्रायंगल बनाया, तो ये कितना साइड को लिया, एक डायगोनल खींचते ही 2 साइड को लिया, फिर एक डायगोनल को फिर खींचे तो फिर 2 साइड लिया, एक साइड और एक साइड ये लिया, 2 साइड को लिया, तभी तो एक ट्रायंगल का निर्माण करता है ना।
फिर एक डायगोनल खींचे तो 2 साइड लिया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल ऑफ n साइड है, n साइड में से तो एक ट्रायंगल को जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो कितना डिग्री का मान लेता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, उसमें कितना साइड को लेता है, 2 साइड को लेता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ता हूँ इसको लेते हुए, जब आप पता कीजिएगा सभी बाह्य कोणों, सभी आंतरिक कोणों का योग, लिख देता हूँ सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर निकालना है 180 डिग्री इंटू n-2। अब कोई भी मान लेता हूँ कि n बराबर साइड दे दिया, एक पॉलीगन है जिसका साइड 50 दे दिया, ओके। अब उसका आंतरिक कोणों का योग पता करना है। कैसे पता करना है? एक्सटीरियर एंगल तो पता नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। 50 साइड दो या 60 साइड दो, 70 साइड दो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना तो वो 360 डिग्री ही होगा। क्या होगा गाइस? 360 डिग्री ही होगा। बट जब इंटीरियर एंगल पता कीजिएगा ना, मान लेता हूँ कि n साइड का एक पॉलीगन है, मतलब 54 साइड का एक पॉलीगन है, ठीक है ना। कितना साइड का? 54 साइड का। तो बताइए कि इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो क्या करना है आपको? 54 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बराबर जो आएगा वही आपका क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा गाइस? इंटीरियर एंगल बनेगा, ओके। इंटीरियर एंगल पता करने का ये आसान तरीका फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। ये आपका पता चल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पता करेंगे, मान लिया जाए यह एक n साइड का क्या बना है? पॉलीगन बनाए हैं, ओके। n साइड का पॉलीगन बनाए हैं। अब हम लोगों को इच इंटरनल एंगल, आपको क्या पता करना है? प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ठीक है ना। प्रत्येक आंतरिक कोण पता करना है तो कैसे पता करना है? ईच ऑफ, लिख देता हूँ EACH, ईच ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सॉरी इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल लिख देता हूँ प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? बराबर, तो इसका फॉर्मूला होगा गाइस, मान लेता हूं कि n साइड का एक पॉलीगन बना हुआ है। ये जो पॉलीगन बना है वो किस तरह बना है? n साइड का एक पॉलीगन बना हुआ है, ओके। तो बताइए आप ईच ऑफ इंटरनल एंगल, सो इंटरनल एंगल बराबर क्या होंगे? आपको पता है कि 180 डिग्री इंटू n-2, और पता करना है कि ईच ऑफ इंटरनल एंगल, तो n से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसको निकालने का? प्रत्येक आंतरिक कोण को पता करने का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला और सीख लिए, ठीक है ना। एक फार्मूला और सीख लिए गाइस। तो हम लोग टोटल कितने फार्मूला सीखे? 3-4 फार्मूला सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में से कैसे पता करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड n जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइड, या नंबर ऑफ साइड n है तो n से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। और करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ओके। अरे एक ट्रायंगल को बनाने के लिए, एक पॉलीगन में एक ट्रायंगल को बनाने के लिए वो 2 साइड को खाता है, इसलिए 2 को माइनस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैंने माइनस कर देता हूँ, ओके। आगे देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल पता करना है तो क्या करेंगे? ठीक है ना। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल पता करोगे तो क्या करोगे? तो नंबर ऑफ डायगोनल पता करना है तो आपका एक नियम है गाइस, n इंटू n-2 बाय कितना साइड को खाता है? ये 2 साइड को खाता है, तो 2 साइड से भाग लगा देना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या करेगा? पता चल जाएगा, ओके। ये बात आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ डायगोनल क्वेश्चन में पूछ दे तो n इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ओके। आगे बढ़ता हूँ हम लोग। देखिए यहाँ तक हम लोग हो गया, फार्मूला पॉलीगन का लगभग क्या हो गया गाइस? ख़त्म हो गया, ठीक है ना।
तो आप लोग क्या करेंगे, अगला क्लास से हम लोग नॉमरिकल इसका क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, नॉमरिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, हम लोग क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे गाइस, नॉमरिकल इसका। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला जितना था लगभग ख़त्म हो गया। कल इसका हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इसका कल जो हम लोग चर्चा करेंगे, इसका एरिया कैसे पता करना है, पेरीमीटर कैसे पता करना है। ठीक है ना, अभी बहुत सारा चीज़ बाकी है इसका। ठीक है ना, कल और क्या कि ये बहुत लंबा चल रहा है। ठीक है ना, ड्यूरेशन टाइम ज़्यादा होने के कारण अब हमको बंद करना पड़ेगा। चलिए आज यहीं तक।